वाली ठंड ने दस्तक दे दी। कई शहरों में तापमान तेजी से गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने के आसार हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 जगहों की तस्वीरें हैं। कई जिलों में जहां लोग ठंड से परेशान हो रहे तो वहीं दूसरी ओर इसका असर भी रफ्तार पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई तो कहीं कहीं ट्रेन भी देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। पछुआ हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बांका में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। पछुआ हवा से ठंड में इजाफा हुआ है। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और कोहरा का भी असर देखा जा रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और प्रशासन की ओर से गरीबों को ठंड से बचाने की अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उधर कृषि वैज्ञानिक ने अभी 5 दिनों तक ठंड बढ़ने के आसार को जताया है। तापमान में जैसा कि हम बता चुके हैं कि अभी 2 से लेकर के 5 डिग्री के तापमान में 5 दिनों के अंदर में गिरावट दर्ज की जाएगी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पछुआ हवा भी चलने लगी है तो इस समय में फसल की देख के साथ पशुओं के भी देख की जरूरत पड़ेगी किसान भाइयों को। राजधानी पटना में कुहासे ने दस्तक दे दी। पटना समेत पूरा बिहार कुहासे की चपेट में है। घने कोहरे के चलते सूर्य की रोशनी भी मध्यम हो गई है। शहर ही नहीं, गांव में भी कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में कनकनी ने दस्तक दे दी है। हड्डी को गलाने वाली ठंड है वो अब शुरू हो रहा है। कुहासे का भी असर देखने को मिला। देख सकते हैं किस तरीके से कुहासे यानी फॉग का असर है वो साफ दिख रहा है। सड़कें किस तरीके से धुंध से घिरी हुई है। पूरा पटना की हम तस्वीर थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे सुबह हुए काफ़ी देर बीत गए हैं लेकिन अभी भी सूरज की किरणें हैं वो ज़मीन तक नहीं आ पा रही है। किस तरीके से फॉग ने सूरज को लपेट लिया है उसकी भी एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ कि राजधानी पटना के ऊपर किस तरीके से जो फॉग है वो असर कर रहा है और ठंड है वो असर कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स हैं, स्कूली बच्चे हैं, हम बात करते हैं। ठंड है, कैसे स्कूल जा रहे हो? बहुत ज़्यादा ठंड है। कुहासा में कुछ दिखता भी नहीं है। कुछ दिखता नहीं है क्या? भी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस रास्ते में भी सरकार अच्छे से ध्यान भी नहीं दे रही है। इस ब्लेजर से काम चल रहा है? हाँ चल रहा है। स्कूल ड्रेस है? हाँ जी, स्कूल ड्रेस को मैनेज करना पड़ता है। हाँ देखते हैं स्कूल बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं इस ठंड में थोड़े से परेशान हैं लेकिन काम तो काम है, पढ़ाई तो पढ़ाई है। काम और पढ़ाई करना पड़ेगा चाहे ठंड हो, बरसात हो या गर्मी। लेकिन इतना तय है कि राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। ठंड है वो काफ़ी असरदार दिख रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। बेगूसराय में भी ठंड का असर दिख रहा है। बेगूसराय में आजकल सुबह से ही घना कोहरा छा जाता है और सड़क ठंड की वजह से सूना दिखता है। ठंड के कारण कुछ लोग ही सड़कों पर नजर आते हैं। मौसम विभाग ने 25 दिसंबर से शीतलहर की आशंका जताई है। में भी अब ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ने लगा है। सुबह से ही घने कोहरा लगा हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हड़ताली चौक पर। आपको मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा किस तरह से सुबह से ही यहाँ पे ठंड का प्रकोप है और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि सुबह जो यहाँ पे चाय पीने के लिए तकरीबन 100 से अधिक लोग की मौजूदगी होती थी लेकिन ठंड का प्रकोप है। इसमें किस तरह से लोग ठंड से बचने के लिए चाय का चुस्की ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे मैं बात करूँगा कि बेगूसराय में भी अब ठंड आने लगा है। क्या ठंड का प्रकोप है? प्रकोप तो है, बहुत ज़्यादा है। लोगों का कहना है कि अब ठंड लगातार बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं और कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आज ठंड ज़्यादा लग रहा है। ठंड तो ज़्यादा, हाँ, पछुआ हवा का असर है। ठंड कोहरा बहुत ज़्यादा है। नगर निगम के द्वारा व्यवस्था की गई है यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं, नगर निगम के द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं है ठंड के बारे में। ठंड कैसे भगा रहे हैं अभी? तो चाय पी के भगा रहे हैं ना भैया। बेगूसराय में ज़्यादा ठंड का प्रकोप है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए चौक चौराहे पर, चाय की दुकान पर चाय का चुस्की लेते नजर आ रहे हैं। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।